नमस्कार। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस पर वाकई गेम चेंजर साबित हुई है। पैंडेमिक के वक्त में इस फिल्म की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी ने साउथ फिल्मों के लिए न सिर्फ ट्रेड का नजरिया बदला है, बल्कि दर्शकों के मिजाज का पत्ता भी चला है। पुष्पा हिंदी के लिए दर्शकों की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि रिलीज के तीसरे वीकेंड में फिल्म ने पहले और दूसरे वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन किया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। फिल्म के कलेक्शंस दिन गुजरने के साथ साथ गिरते हैं, लेकिन पुष्पा के केस में गंगा उल्टी बह रही है। पुष्पा 17 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है और फिल्म अभी भी छोटे शहरों और कस्बों के थिएटर्स में मजबूती से टिकी हुई है। तीसरे वीकेंड में पुष्पा हिंदी के कलेक्शंस देखें तो शुक्रवार को 3.50 करोड़, शनिवार को 6.10 करोड़ और रविवार को 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी तीसरे वीकेंड में पुष्पा हिंदी ने 15.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। अब अगर पहले वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने 12.68 करोड़ और दूसरे वीकेंड में 10.31 करोड़ जमा किए थे। अब 17 दिनों में पुष्पा द राइज का नेट कलेक्शन 62.94 करोड़ हो चुका है। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को कई भाषाओं में रिलीज हुई थी। पहले हफ्ते में पुष्पा ने 26 करोड़ 89 लाख कमाए। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 20 करोड़ 20 लाख कमाए। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ हो चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। जहां फिल्में कोरोना काल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, वहीं पुष्पा रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और हर किसी को हैरान कर रही है। नए साल की छुट्टियां, जश्न का माहौल और किसी नई रिलीज की कमी के चलते पुष्पा के कलेक्शंस में उछाल आया है। हिंदी बेल्ट में पुष्पा को जिस तरह की कामयाबी हासिल हुई है, रिलीज से पहले इसका अंदाजा ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। हाँ, पिछले कुछ सालों में साउथ फिल्मों के लिए हिंदी दर्शकों का क्रेज जिस तरह से बढ़ा, उससे इसके ठीक ठाक कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही थी। इस रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि पुष्पा हिंदी बेल्ट में 75 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज टलने का फायदा भी पुष्पा को तीसरे वीकेंड में मिला है। अब 7 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार RRR के हटने का फायदा भी पुष्पा हिंदी को तीसरे हफ्ते में मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात अब यह होगी कि आने वाले दिनों में यह फिल्म कितने करोड़ का ओवरऑल बिजनेस कर पाती है। So one more. Sorry, I forgot to introduce myself. And also, the next week there are other big films coming in Mumbai. You know, for 83 we have Mr. Ranveer Singh's and Kabir Khan sir's film that's releasing. I wish them all the best. I hope you get people back into the theaters. And now that I'm in Hindi media, I'd like to once again congratulate Suryavamshi for being a big success and getting people back into the theaters. I am more bothered about cinema right now than just Pushpa alone by itself. Thank you. Very well said, sir. Sir, your word like And how much money he does, I think you should ask Manish sir. that there is no doubt. Sir, you've always been a pan-India star. There is no doubt about that. By the way, Really? yes. I've never done a Hindi film also. But that's your aura. Without doing a Hindi film, you've already been a pan-India star. But now in theatrically, this is the first time. In spite of your movies working so well on satellite, working so well online, theatrically, this is the first time your pan-India film coming. So henceforth, like you have Icon releasing, there is Icon and there's probably a Koratala Seva movie also. Henceforth, is every Allu Arjun movie going to be a pan-India film? I mean, there is no doubt about it, there is no option. Preferably, I'd like to make it everything pan-India because not just about pan-India. I'm saying, why are you even restricting to that? You know, maybe somebody else wants to watch it. Somebody, you know, people in other countries, maybe Sri Lanka, neighboring countries, Pakistan, other countries want to watch it. We don't know. You know, language is no barrier for cinema. So I think we should just go for, I would say more than pan-India, I would say we should go for a multi-language release and see how far we can go as Indian cinema. Thank you, sir. योर सेंटर रश्मिका अल्लू अर्जुन सर, आप दोनों से सवाल है मेरा। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। योर सेंटर टाइटल बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मूवीज़ के लिए। और टाइटल पुष्पा नाम सुन के एक ही चीज़ जहन में आती है, वो आइकॉनिक डायलॉग राजेश खन्ना सर की,
पुष्पा आई हेट टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो क्या आप लोग आप दोनों हिंदी मूवीज लवर किस तरह के रहे हैं? आप लोग हिंदी मूवी एज एन ऑडियंस आप देखते थे हिंदी मूवीज, आप दोनों? Yeah, yaar. I used to watch so many Hindi films. What are you saying? किस तरह की मूवीज आप देखना पसंद करते हैं? राजेश खन्ना सर की मूवी देखे हैं आप? As in, we used to. I was an audience before entering to the industry. I'm going to the theater, watching the happening films, coming back, and also I was in the hostel. So for us, the movies not of our choice, but of our school choices were played. So we had no other options but to watch the films that they played. But yes, now that I'm in the industry, I think I'm watching a lot more films, lot more technically and lot more personally. But yeah, could say balanced, managed watching enough films. So from childhood, we always watch a lot of obviously because I'm multicultural, multi-language, multicultural person from the south. I was born in Tamil Nadu, raised in Hyderabad, born and raised in Chennai, and then moved to Hyderabad. So I know Tamil, Telugu. We grew up watching Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films. And as we entered into films, we also started watching Maratha films, Bengali films, Hindi cinema. Hindi cinema has definitely played a huge impact on us. Like time and again, just like how you always watch movies, even we grew up watching all these movies. So it's a part of our life. And of course, we watch Hindi, all movies. Of course, Hindi cinema. And I personally adore Hindi cinema a lot. एलू जी, अभी अभी आपने कहा कि आप जो बॉलीवुड है उसको साउथ में वेलकम करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्टर है और ऐसी कौन सी मूवी है बॉलीवुड की जिसका रीमेक बने और आप उसमें काम करना चाहते हो? माफ करना, मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं, आप फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश बताइए। करूंगा। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब एक्टर्स आ सकते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में, सब लोग आ सकते हैं उस पिक्चर्स लेके, हाँ, साउथ में आके प्रमोट करके, डब करके, सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमेनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग, हम सबको स्वागत करते हैं। नहीं, आप पर्सनली अगर आपको करना हो तो आप कौन से एक्टर की और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में, अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, अब तक नहीं किया, और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। अल्लू अर्जुन जी, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मैं भी हिंदी में ही पूछूंगी कि मतलब मैंने ऐसे पूछा कि अल्लू अर्जुन एक्टर साउथ के एक्टर हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो साउथ के सलमान खान है। तो मुझे ये जानना था कि सलमान खान आपको कितने पसंद है, और बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? मैडम, मुझे सबसे ज़्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, from so many years. I'll say this in English to be a little more comfortable. It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking, if you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और आपने बोला कि ये फिल्म करने में आपको 4 फिल्मों के जितना मतलब मेहनत करनी पड़ी, तो सबसे टफ क्या था पुष्पा में? She'll tell which part was tough for her, and then I'll tell. No, sir, the fights and all you guys have done.